अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप खैरियत से हैं। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मीडिया 42 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर तो ये है। नाज़रीन, आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान के अंदर पिछले कई माह से सियासी अफरा तफरी है, बेयकीनी की कैफियत में इजाफा हो रहा है और आजकल तो लाहौर बन गया है दुनिया की तवज्जो का मरकज़। सियासत की मंडी लग गई है और खरीदो फरोख्त का कहा जा रहा है कि बाजार गर्म है, जोड़ तोड़ अरूज पे है। जोड़ तोड़ किस लिए हो रहा है बता दूं, इसलिए कि पंजाब असम्बली 22 जुलाई को अपने सरपंच यानी कि वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब करने जा रही है और ये इंतखाब हो रहा है लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर। और इसीलिए इस वक्त जो 17 जुलाई को इंतखाबात हुए, 20 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए, उसमें अक्सरियती पार्टी PTI सामने आई और पंजाब में मुस्लिम लीग नून के किले में उन्होंने दरार डाल दी और सराख कर दिया। लाहौर में भी 3 सीटें लेगी। और अब ये हो रहा है कि वज़ीर आला का इंतखाब होना है। मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादियों आसफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान और दीगर उनके जो साथी हैं, 17 के करीब पार्टी हैं उनके साथ, उनके मुश्तरका उम्मीदवार हैं जो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब निगरान भी हैं। मेरी मुराद वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बड़े साहबजादे हमजा शहबाज उनका मुकाबला कर रहे हैं इमरान खान के बड़े पहलवान चौधरी परवेज़ इलाही, जिनका तल्लक काफ लीग से है। और इस वक्त लाहौर जो है वो पूरी दुनिया का तवज्जो का मरकज़ बन गया है और सियासी जोड़ तोड़ मुकाबला अरूज पे है। और मैंने दावा किया है, दावा इस तरह नहीं होता, दावा मैंने जो अदाद शुमार इकट्ठे किए हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, लोग कुछ कह रहे हैं कुछ कह रहे हैं। अगर अदादी अक्सरियत पे जाई जाए तो फिर तो चौधरी परवेज़ इलाही का रास्ता क्यों नहीं, कोई नहीं रोक सकता, चूँकि उनके पास जो है इस वक्त जो है 188 से ज़्यादा अरकान असम्बली, उनका दावा है कि उनकी अक्सरियत हासिल है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून है, लेकिन कहा यह जा रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि किसी सूरत भी मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला नहीं मानने देंगे। हमजा शहबाज का पलड़ा भारी करने में दिन रात एक हो गया। आसफ अली जरदारी ने लाहौर में डेरे डाल लिए हैं और लाहौर में डेरे डाल लिए हैं और उनके साथ उनके दीगर साथी भी हैं और ज़िंदगी मौत का उन्होंने एक सवाल बना लिया है इस इलेक्शन को। कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे हलके और सियासी जमातें और सियासी अकाबरीन और इंटरनेशनली भी बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान में सियासी तौर पर इस्तेहकाम पैदा करना है तो फिर मरकज़ और पंजाब एक ही पार्टी के पास होना चाहिए और वो पार्टी है मुस्लिम लीग नून। अगर हमजा शहबाज इलेक्शन नहीं जीतते वज़ीर आला का तो शहबाज शरीफ तनहा अकेले हो जाएंगे और उनकी सरगर्मियाँ जो हैं वो कहा यह जा रहा है कि इस्लामाबाद तक महदूद हो जाएंगी और परवेज़ इलाही और इमरान खान मिलकर उनका हुक्का पानी बंद कर देंगे और वहाँ तक ही वो रहेंगे। ना उनका लाहौर आने पर कोई इस्तकबाल करेगा और ना ही उन्हें वो प्रोटोकॉल मिलेगा। और इसके साथ साथ जो IMF है और जो दीगर अदारे हैं वो भी यही चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो अगर अफरा तफरी कायम रही तो हम उन्हें इन्वेस्टमेंट नहीं देंगे, उनको मज़ीद जो पैसे देने हैं, जो इमदाद देनी है कर्ज की सूरत में, वो नहीं देंगे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो खबर मैं आपको दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, मेरे साथ जुड़े रहो। इंशाल्लाह मैं आपको अच्छी अच्छी खबरें देता रहूँगा और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये एक माड़े आदमी का चैनल है, एक सहाफ़ी का चैनल है और मैं मिन्नत तो नहीं कर सकता, लेकिन मिन्नत भी करनी पड़ी तो करूँगा। मेरे साथ मोहब्बत कीजिएगा और मेरा हौसला अफजाई कीजिए और मेरा चैनल ज़रूर उसको आइकॉन का बटन दबाइएगा और लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ख़बर ये है नाज़रीन, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अक्सरियती पार्टी जो है वो ही विन करेगी वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब और वो है चौधरी परवेज़ इलाही। लेकिन मेरे ज़रा ये कह रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही को PTI के इंटरनल मुखालफत का सामना है, जिसको कुचलने के लिए इमरान खान खुद लाहौर में आए बैठे हैं और उन्होंने महाज संभाला हुआ है। लेकिन इसके बावजूद जो है उन्हें मुखालफत का सामना है। और अब तक की जो इतलात हैं, रात 11 सवा 11 की जो इतलात हैं, आज इतला ये है, कान खोल के सुनिएगा, इतला ये है कि नून लीग ने हमजा शहबाज को जितवाने के लिए, वज़ीर आला पंजाब बनवाने के लिए अपनी अददी अक्सरियत मुकम्मल कर ली है। ये है खबर। वो कैसे कहा जा रहा है, जैसे वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक बड़क मारी थी 2 रोज़ कबल के 5-7 बंदे इधर उधर करना, उनके दाएं और बाएं एक एक उंगली का खेल है। तो ये खेल शुरू हो चुका है और
बाएं राणा सनावला ने ये कहा था कि मेरे बाएं और दाएं दोनों हाथों को केला के 5-4 सीटें इधर उधर करना अरकान असम्बली। और परवेज अपना राणा सनावला साहब, आप तो खुद एमपीए हैं और एमपीए भी रहे हैं और एमएनए भी हैं, अगरचे आप वजीर हैं, लेकिन इनकी असम्बलियों की कोई अहमियत रहने दें, अरकान असम्बली का जुमा बाजार ना लगाएं। लेकिन लग चुका है, बंदे उन्होंने पूरे कर लिए दावा। मैं नहीं कह रहा, ये सारे जो अफसरशाही है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वही कह रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून और आसफ जरदारी साहब ने बहुत सारी पीरों और पीरनियों की खिदमात भी हासिल कर ली हैं, और जिनसे फूके मरवाए, यानी हमजा साहब जीतते और इसके लिए मनते मांगी हैं। जुआ भी इस पर लग चुका है कि कौन जीतेगा, लेकिन सिकंदर कौन होगा पंजाब का और किसके सर पे हुम्मा बैठेगा। अब तक की जो रात 11 बजे तक की इतलात ये हैं कि मुस्लिम लीग नून का ही हमजा शहबाज जीतेगा, और उन्होंने अद्दी अक्सरियत हासिल कर ली है। और जिन जिन को उन्होंने अपने अंदर लाना, कुछ को सीटों के आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के टिकटों के वादे किए हैं, और कुछ को जो भी अंदर खाने होता है, आप समझते हैं सियाने। मुझे तो ये मेरे खिलाफ तो ये कार्रवाई कर देंगे ये कहा, लेकिन मैं नहीं कहा, लोग कह रहे हैं कि अब तक की इतलात ये है। कल क्या होता है, परवेज लाई के हाथ में लकीर छुरी से बना ली जाती है, या उसके कोई ऐसे ऐसे करके लकीर बना जाती है, तो ये भी हो सकता है, असर पड़ सकता है। लेकिन अब तक की जो इतलात हैं, मुस्लिम लीग नून का पल्ला भारी हो चुका है, और उन्होंने जो करना था वो कर गुजरे हैं, ताकि हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब रहे। लेकिन कल मज़ीद आपको आगाह करेंगे कि क्या तब्दीली आई। अब तक ये इतलात हैं। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने